नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं निशान चतुर्वेदी। बीजेपी के महासचिव अमित शाह यूं तो चुनाव जीतने के बाद से ही चर्चा में हैं, लेकिन इन दिनों उन पर रहमो करम की बारिश हो रही है। यह खबर तो पहले से चल रही है कि वो बीजेपी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष बनने से पहले ही उनकी सुरक्षा के तामझाम काफी बढ़ गया है। Z+ सुरक्षा दे दी गई है। बीजेपी महासचिव अमित शाह को दो तोहफे मिल रहे हैं। एक तो अध्यक्ष बनने की उम्मीद है और दूसरा ऐसी सुरक्षा व्यवस्था मिली है जिसके बाद परिंदा भी नहीं मार सकता। पर मोदी के लेफ्टिनेंट अमित शाह को गृह मंत्रालय ने Z+ की सुरक्षा दी। कोई इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दाहिना हाथ कहता है तो कोई इन्हें 16वीं लोकसभा की जीत का मुख्य रणनीतिकार। गुजरात से निकलकर देश की राजनीति में उतरना और एक झटके में सब कुछ बदल देना, ऐसी व्यूह रचना बना देना कि देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी उस मुकाम पर पहुंच गई जिस ऊंचाई तक उसकी आंखें कभी देख भी नहीं पाती थीं। इसीलिए अमित शाह में किसी को चाणक्य नजर आते हैं तो किसी को लगता है कि जीत का मंत्र तो अमित शाह ही जानते हैं। इस अमित शाह पर बीजेपी मेहरबान है। इस अमित शाह की पीठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। इस अमित शाह को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कंधे पर चढ़ाकर घुमाता है और इसीलिए इस अमित शाह को जीत के दो तोहफे मिले हैं। अमित शाह को दो तोहफे। बीजेपी अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावना। सुरक्षा के लिए मिला Z+ घेरा। बुधवार की शाम ही गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया कि बीजेपी के महासचिव अमित शाह को केंद्र सरकार की तरफ से Z+ सुरक्षा दी जाएगी। वैसे सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, सामान्यतः IB के द्वारा जो सूचना प्राप्त होती है उसी आधार पर हमारा मंत्रालय निर्णय करता है। बीजेपी गदगद है कि जिस नेता ने दिल्ली के तख्त पर कमल निशान को लहरा दिया, उसकी सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। 10 साल से बीजेपी के लिए जीत का दरवाजा बंद था। सत्ता उसके लिए सपना थी, लेकिन सपने को सच बनाया अमित शाह ने। चेहरा मोदी का था, दिमाग अमित शाह का। शाह को उसका इनाम मिला है। कामयाबी बहुत ताकतवर होती है। उसकी चमक में ना तो पुरानी खामियां दिखती हैं, न पुराने आरोप। अमित शाह का कद तो उसी दिन कई गुना बढ़ गया था जिस दिन बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिला, दिल्ली पर राज करने के लिए। लेकिन खबरों के मुताबिक कुछ ही दिनों में वो बीजेपी के अध्यक्ष भी बन जाएंगे और सुरक्षा के लिए उनके आगे पीछे दाएं बाएं सुरक्षा जवानों का लंबा चौड़ा घेरा होगा। बीजेपी के भीतर नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी नेता का कद सबसे तेजी से बढ़ा है तो वो अमित शाह हैं। उनके सितारे तो उसी दिन बुलंद हो गए थे जब उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर मोदी के सामने पेश कर दिया। अब उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा भी मिल रही है, पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है और पार्टी के भीतर उनका रुतबा भी बढ़ा है। लोगों को भले ही इंतजार हो, लेकिन कम से कम अमित शाह के लिए अच्छे दिन आ चुके हैं। संजय शर्मा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में अमित शाह तो हमेशा से छाए हुए हैं। उस पर बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत ने अमित शाह का कद और भी बढ़ा दिया है। लेकिन राजनीति में कद बढ़ा तो खतरा भी बढ़ गया। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि अमित शाह आतंकियों के निशाने पर हैं, तभी तो उनकी सुरक्षा भी बढ़ी। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो अटकलें तेज थीं कि अमित शाह को प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी रख सकते हैं, बाकायदा मंत्री बनाकर। लेकिन अमित शाह के बारे में बीते हफ्ते भर से खबर चल रही है कि वो तो पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। राजनाथ सिंह के मंत्री बनने के बाद यह साफ था कि बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। इस पद के लिए सबसे पहले बीजेपी महासचिव जगत प्रकाश नड्डा का नाम आया। इसके बाद पार्टी के गुजरात प्रभारी ओम माथुर का और फिर आखिर में अमित शाह का। हालांकि अमित शाह तो शुरू से यही कहते रहे हैं कि वो तो राज्यों के लिए काम करना चाहते हैं। मेरा जहां तक सवाल है, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का महासचिव हूं। मैं अभी संगठन का काम देख रहा हूं, चुनावी व्यवस्थापन का काम देख रहा हूं और चुनाव के बाद जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहां के संगठन के काम देखने की मेरी इच्छा है। अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद माना जाता है, जबकि खबर आई कि जेपी नड्डा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अध्यक्ष बनवाना चाहता था।
इन दोनों के बीच में ही गुजरात प्रभारी ओम माथुर का नाम आया, जिन पे संघ और मोदी दोनों की पसंद की मोहर लगी थी। लेकिन सबसे आगे अमित शाह का नाम आ गया तो ऐसा यूं ही नहीं हुआ और ना ही मोदी ऐसे ही शाह की तारीफ करते हैं। कांग्रेस पार्टी 30 राज्यों में जो भेगू કર્યું એના કરતા ડબલ અમિતભાઈ એકલા उत्तर प्रदेश में કર્યું। ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ कि मोदी के अमित शाह ने नड्डा और माथुर को पीछे छोड़ दिया? अमित शाह को अध्यक्ष बनाकर यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि संगठन काफी अहम है। अमित शाह की लोकसभा वाली रणनीति का बीजेपी आगे भी फायदा उठाना चाहती है। लाजवाब संगठनकर्ता होने का भी अमित शाह को फायदा मिला और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी का हाथ अमित शाह के सिर पर है। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि अमित शाह अध्यक्ष बनेंगे तो कब बनेंगे, लेकिन अमित शाह का कद जरूर बढ़ा है। लगे हाथ ये भी सही है कि शाह पर खतरा भी बढ़ा है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी के बाद आतंकवादियों के निशाने पर सबसे ऊपर अमित शाह ही हैं। इसी आधार पर उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री रहते अपने कई फैसलों से वो आतंकवादियों की नजरों में चढ़ते गए। सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसरबी और शेख के करीबी तुलसी राम प्रजापति के फर्जी एनकाउंटर मामले में 2010 में अमित शाह को जेल भी हुई थी। आईबी ने एक रिपोर्ट दी है कि आतंकवादी शाह पर निशाना साध सकते हैं। इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और दूसरे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के निशाने पर शाह काफी दिनों से हैं। जिन 3 लोगों पर सबसे ज्यादा खतरा है उनमें नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी हैं, फिर अमित शाह और फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इसीलिए इन्हें गृह मंत्रालय ने ऐसी सुरक्षा दी है कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन अमित शाह को मिली Z+ पर कुछ विपक्षी नेताओं को ऐतराज भी है। कोई पूछ रहा है कि खतरा तो बताओ, तो किसी को नारी सुरक्षा की चिंता सता रही है, तो किसी को लगता है कि ये सब तो मोदी भक्ति का प्रसाद है जो अमित शाह को मिला है। दरअसल अमित शाह के जिम्मे अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी भी आनी है, यानी पार्टी में शाह का कद और बढ़ने वाला है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी महासचिव अमित शाह अब Z+ श्रेणी के तहत 24 घंटे लगभग 70 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में रहेंगे। आखिर क्या होती है Z+ सुरक्षा व्यवस्था और कैसे काम करते हैं Z+ वाले? क्यों इस सुरक्षा व्यवस्था को एसपीजी के बाद दूसरा सबसे अहम माना जाता है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के चाणक्य, राजनीतिक दांव पेचों के महारथी बीजेपी के महासचिव अमित शाह के चारों ओर अब दिन रात 70 से 75 जोड़ी पैनी निगाहें लगी होंगी। Z+ सुरक्षा के तहत ये चुस्त जाबाज सुरक्षाकर्मी शाह के साथ साए की तरह मुस्तैद रहेंगे। Z+ सुरक्षा के तहत करीब 75 सुरक्षाकर्मी VIP की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहते हैं। मोटे तौर से आप कह सकते हैं 70 आदमी के करीब इसमें राउंड द क्लॉक लगे रहते हैं। तो 70 आदमी की ड्यूटी अगर मैं नहीं जानता 8 घंटे लगाई जा रही है, 12 घंटे, तो 70 आदमी का राउंड द क्लॉक हुए 12 घंटे, तो 140 आदमी तो हो ही गया। और किसी अर्धसैनिक बल से ही ये दिए जा रहे हैं। अब किसी को शायद NSA को तो CISF का दिया गया है, इनको शायद CRP का दिया जा रहा है। तो अब ये व्यवस्था कहाँ तक उचित है, इस पे मतलब एक अलग विषय हो जाता है। VIP सिक्योरिटी में SPG के बाद दूसरे नंबर की सबसे सख्त सुरक्षा होती है Z+। इस सुरक्षा घेरे में कमांडो दस्ते भी होते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक Z+ सुरक्षा में दिन रात VIP को 70 से 75 सुरक्षाकर्मी घेरे रहते हैं। ऐसे में 3 शिफ्ट भी लगें तो कम से कम 180 सुरक्षाकर्मी तो होंगे ही। सुरक्षा व्यू अमूमन 3 चक्र का होता है। VIP के सबसे नजदीक इनर क्वाड्रन होता है, जिसमें लगभग 10 सुरक्षाकर्मी मुस्तैद होते हैं। इसके बाद मिडिल क्वाड्रन होता है, इसमें अमूमन 20 से 25 सुरक्षाकर्मी होते हैं। बाहरी घेरा बड़ा होता है, लिहाजा इसमें 40 जवान होते हैं। इस अंदाज से आप सोचिए कि कितना खर्च आएगा। जानकारों का मानना है कि यह खर्च लाखों में यूं ही चला जाता है। खर्चा तो मैं नहीं बता सकता, पर आप खुद ही सोच लीजिए 100 आदमी एक मतलब 100 आदमी की तनख्वाह अच्छी खासी होती है। आज की तारीख में तो सिपाही भी 20,000 से कम तो पाता नहीं है। 20,000 25,000 उसकी हेड कांस्टेबल होगा तो और शायद 30,000 35,000 होगी। अब तो तनख्वाह काफ़ी मिलती है। अब इतने रुपए को आप
30-40 से गुणा कर लीजिए, अच्छी खासी धनराशि हो जाती है, खर्चा तो होगा। जेड प्लस सुरक्षा घेरे में रहने वाले वीवीआईपी जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो लगभग 10 गाड़ियों का काफिला साथ चलता है, जिसमें पायलट गाड़ी के अलावा एम्बुलेंस भी होती है। वीवीआईपी की गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है। बाकी गाड़ियों में सुरक्षा के अत्याधुनिक उपकरण होते हैं, जिन्हें वक्त वक्त पर अपग्रेड किया जाता है। नई सरकार ने अमित शाह को जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने को मंजूरी दी है। वहीं कई मंत्रियों को जेड और वाई दर्जे की सुरक्षा भी मंजूर की है। यानी महंगाई घटे या ना घटे, सरकार में सुरक्षा का तामझाम जरूर बढ़ता हुआ दिख रहा है। वीआईपी सिक्योरिटी का मतलब यूं तो किसी भी तरह के खतरे से वीआईपी का बचाव करना होता है, लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह से सुरक्षा के तामझाम और कैटेगरीज बढ़ती जा रही हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गया है। बढ़ते सुरक्षा घेरे से खतरा कितना कम होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जनता के खून पसीने के कमाई से बने सरकारी खजाने पर बोझ जरूर बढ़ रहा है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। अमित शाह की पहचान नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पर होती है। गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री बनने से काफी पहले से दोनों बीजेपी की राजनीति में सक्रिय हैं। एक साथ इनकी जोड़ी ने दिल्ली फतेह कर ली। अब चुनौती उन राज्यों को जीतने की है जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। साल 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात की कमान संभाली तो उनके सबसे करीबियों में शामिल हुए अमित शाह। काफी अमीर और रईस बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमित शाह ने मोदी की राजनीति को बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन ऐसी तारीफ से आगे भी कई तारीफ अमित शाह की शोभा बढ़ाती हैं। चुनाव के दौरान वो जानते थे कि क्या बोलना है और उस बोलने का राजनीतिक असर क्या होगा, खासकर गोलबंदी वाले माहौल में। नाम को देते हैं पिछड़ों का। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया को कि भाई सबसे ज्यादा टिकट किसको मिले? किसको मिले? उनके परिवार को मिले और किसी को नहीं मिले। मुलायम सिंह का समाजवाद परिवार में सिमट कर रह गया है। उनका पूरा ध्यान परिवार को आगे बढ़ाने में है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में नहीं है। पिछले साल जब यह साफ हो गया कि मोदी ही बीजेपी के नए छत्रधारी होंगे तो मोदी ने सबसे बड़ा गढ़ जीतने का जिम्मा अमित शाह को दिया। कभी अपने गृह मंत्रालय में जूनियर मंत्री रहे अमित शाह को मोदी ने न सिर्फ बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया बल्कि उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनवा दिया। गुजरात की सरकार में अमित शाह मोदी के साथ साए की तरह रहे। मोदी ने वहां जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन उस हैट्रिक के पीछे शानदार बॉलिंग तो अमित शाह की ही रही। संगठन के लोगों को जोड़ना हो या विरोधी को साम दाम दंड भेद से पराजित करना, अमित शाह इसे बखूबी जानते हैं। इसीलिए जब यूपी का प्रभार मिला तो अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर के मसले को एक बार फिर से उछाला। देश में जल्दी सुशासन शासन स्थापित हो और देश कांग्रेस से मुक्त हो, और ये भी प्रार्थना करी है कि हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण करें और रामलल्ला को अपने उचित स्थान पर विराजित करें। मंदिर का मसला उछाला तो जरूर, लेकिन जब ना तो जनमानस के बीच से और ना ही संगठन के अंदर से कोई जोश दिखा तो अमित शाह ने धीरे से राम के नाम को पीछे छोड़ दिया और अपने नेता मोदी की लाइन पर आगे आ गए। गुजरात में विकास के दावे पर, देश में विकास के वादे पर। नतीजा सामने है। दिल्ली 5 साल के लिए बीजेपी की मुट्ठी में है और खबरों को सही माने तो बीजेपी जल्द ही अमित शाह की मुट्ठी में होगी। मोदी आक्रामक हैं, सीधा वार करते हैं, लेकिन अमित शाह मोदी के हर अंदाज से वाकिफ होने के बावजूद मृदुभाषी हैं। उनकी जुबान से उनकी राजनीति के रास्ते का पैमाना पता नहीं चलता। अमित के दिमाग में मोदी की राजनीति है, लेकिन दिल में मां होती है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अपनी पत्नी और बेटे के साथ घूमना फिरना इन्हें बेहद पसंद है, लेकिन राजनीति से उन्हें दूर रखते हैं, परंपरागत संघ के स्वयं सेवकों की तरह। आज तक ब्यूरो।